आज हम बात करने वाले हैं एक अलग तरह के लाइफ इंश्योरेंस की। एक ऐसा प्लान जिसे शुरू से आखिर तक पूरी तरह से ऑनलाइन ही मैनेज किया जा सकता है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है और ये किसके लिए बना है। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में आता है ना? और आज हम जिस प्लान को समझ रहे हैं वो इसी सवाल का एक मॉडर्न डिजिटल जवाब देने की कोशिश करता है। तो इस पूरे प्लान को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ये डिजिटर्म प्लान है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चॉइस मिलती हैं, पैसा मिलता कैसे है, खर्चा कितना आता है, और आखिर में वो जरूरी शर्तें जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिजिटर्म प्लान है क्या चीज। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक प्योर रिस्क प्लान है। मतलब इसका सीधा साधा एक ही काम है। अगर पॉलिसी पीरियड के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो परिवार को पैसे देना, बस। अगर पॉलिसी का समय पूरा हो गया और सब ठीक रहा तो पॉलिसी खत्म हो जाती है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिलता। ये पूरी तरह से एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। तो ऐसी क्या खास बातें हैं जो इस प्लान को अलग बनाती हैं? पहली बात, ये पूरी तरह से डिजिटल है। इसे सिर्फ ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है। दूसरी, इसका पे आउट फिक्स और गारंटीड होता है, कोई बोनस वगैरह का चक्कर नहीं। और तो और इसमें महिलाओं के लिए स्पेशल रेट्स और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके लिए डिस्काउंट भी है। तो सवाल ये है कि इसे ले कौन सकता है? इसके लिए क्राइटेरिया काफी सीधे साधे हैं। एंट्री की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 50 लाख का कवर लेना होगा। और पॉलिसी कितने साल चलेगी ये आप चुन सकते हैं। 15 साल से लेकर 40 साल तक का ऑप्शन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये प्लान और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे बदला जा सकता है। इसमें कुछ बहुत जरूरी चॉइसेस मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो आपको लेना होगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सीधा है, आपका कवर अमाउंट शुरू से आखिर तक एक जैसा ही रहेगा। लेकिन ऑप्शन 2 वो आपके साथ साथ ग्रो करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। वो समय के साथ बढ़ता है ताकि बढ़ती महंगाई और परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों के सामने आपका सेफ्टी नेट छोटा ना पड़ जाए। और फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ यहीं तक नहीं है, आप ये भी चुन सकते हैं कि प्रीमियम कैसे भरना है, एक ही बार में, हर साल या फिर कुछ सालों तक, जैसे 10 या 15 साल। और सबसे जरूरी, बेनिफिट का पैसा कैसे मिलेगा ये भी आप ही तय कर सकते हैं। परिवार को एक साथ सारा पैसा मिल सकता है या फिर किश्तों में, जिससे एक रेगुलर इनकम बनी रहे। तो वो जो दूसरा ऑप्शन था ना, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला, चलिए उसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो कवर बढ़ता है ये असल में साल दर साल होता कैसे है? देखिए, ये काम कैसे करता है। पहले 5 साल तक आपका कवर उतना ही रहता है जितना आपने शुरू में लिया था। फिर 6ठे साल से ये हर साल 10% बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सिलसिला 15वें साल तक चलता है और तब तक आपका कवर शुरुआती रकम का ठीक डबल यानी 200% हो चुका होता है और फिर बाकी पॉलिसी के लिए वहीं पर फिक्स हो जाता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, आप जो भी ऑप्शन चुनते हैं, चाहे वो लेवल वाला हो या इंक्रीजिंग वाला, वो आपका फाइनल डिसीजन होगा। उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं पैसों की। इस सेफ्टी नेट के लिए आखिर जेब से कितना जाएगा? चलिए कुछ सैंपल्स देखते हैं। ये जो सैंपल टेबल है, इससे 50 लाख के कवर का एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। जैसे अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है और स्मोकिंग नहीं करता तो लेवल कवर का प्रीमियम करीब 450 रुपए साल का पड़ेगा। वहीं अगर वो बढ़ता हुआ कवर वाला ऑप्शन लेता है तो प्रीमियम बढ़कर 6600 रुपए हो जाता है। और जाहिर है, जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे प्रीमियम उतना ही कम हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लान आपको ज्यादा कवर लेने के लिए एनकरेज करता है। मतलब आप जितना बड़ा कवर चुनेंगे, प्रीमियम पर उतनी ही ज्यादा छूट या रिबेट मिलेगी। 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 1 करोड़ से ज्यादा के कवर पर 18% की छूट मिल सकती है। और अगर कवर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो ये छूट 37% तक जा सकती है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम फाइन प्रिंट कहते हैं और जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, क्या इस पर लोन मिल सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक प्योर रिस्क प्लान है। इसमें कोई कैश वैल्यू नहीं बनती, तो इसके बदले में लोन लेने के लिए कुछ होता ही नहीं है। ठीक इसी तरह अगर पॉलिसी को बीच में बंद करने का फैसला किया जाए तो कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती। जो भी प्रीमियम भरा गया उसने उतने समय तक कवर देने का काम किया। प्योर टर्म इंश्योरेंस ऐसे ही काम करता है। और आखिर में
इसी लाइन में कोई पेड अप वैल्यू भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप प्रीमियम भरना बंद करके एक छोटे कवर के साथ पॉलिसी जारी नहीं रख सकते। प्रीमियम रुका तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी खत्म। कुछ और जरूरी बातें भी फटाफट देख लेते हैं। पॉलिसी शुरू होने के पहले 12 महीनों के लिए एक सुसाइड क्लॉज लागू होता है। प्रीमियम भरने में देर हो जाए तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर पॉलिसी लैप्स हो भी जाए तो उसे 5 साल के अंदर फिर से चालू कराने का मौका रहता है। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है, इसके ऑप्शंस क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं, तो ये फैसला लेना आसान हो जाता है कि क्या सुरक्षा का ये डिजिटल और सीधा तरीका आपके परिवार के भविष्य के लिए एक सही सुरक्षा कवच है।